नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कबरीबाद माइंस के समीप मुफस्सिल पुलिस ने मारा छापा। भारी मात्रा में अवैध कोयला को किया जब्त। धंधेबाजों की तलाश में जुटी है पुलिस। सदर अस्पताल में 90 लाख की योजना बनी डेड एसेट्स। महज साल भर में ही बीमार हो गया रोशनी उगलने वाला सोलर सिस्टम। इलाज का है इंतजार। अस्पताल प्रबंधक ने उठाए कई सवाल। गांव में ऑटो पलटने से 7 वर्षीय बच्ची की हुई मौत। 2 लोग हुए घायल। एक ही परिवार के कई लोग थे ऑटो में शामिल। मचा कोहराम। और तेलोडीह में मुस्कान एंटरप्राइजेज नामक जॉनसन के टाइल्स शोरूम का हुआ उद्घाटन। गांडे विधायक ने विधिवत रूप से काटा फीता। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तमाम लोगों ने प्रतिष्ठान संचालक को दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। कबरीबाद माइंस से सटे इलाकों से बड़े पैमाने पर कोयले के अवैध खनन की सूचना पर बुधवार को सदर एसडीपीओ के निर्देश पर कार्रवाई की गई। इस क्रम में महतोडीह पिकेट प्रभारी संजय कुमार और शंभू सिंह दल बल के साथ संबंधित स्थल पर पहुंचे और अवैध रूप से निकाले गए कोयले को जब्त किया। पुलिस ने कहा कि कारोबार से जुड़े लोगों को चिन्हित कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कबरीबाद लीगल माइंस के बगल में बड़े पैमाने पर कोयला का अवैध खनन शुरू हो गया है। इसकी सूचना पर बुधवार को सदर एसडीपीओ कुमार गौरव के निर्देश पर कार्रवाई की गई। महतोडीह पिकेट प्रभारी संजय कुमार और शंभू सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और यहां से अवैध खनन कर निकाले गए कोयले को जब्त कर लिया। बताया गया कि कबरीबाद माइंस से सटे इलाके से कोयला का अवैध खनन कर इसे कबरीबाद से सटे जंगल में डंप किया गया था। यहां से इस कोयला को बाइक व साइकिल में लादकर तस्करी के लिए भेजा जा रहा था। बताया गया कि इस कोयला को डुमरी थाना इलाके के ससारखो, टुंडी, गिरिडीह के बॉर्डर इलाके व पीरटांड प्रखंड क्षेत्र में भेजने की तैयारी थी। इस जानकारी के बाद एसडीपीओ कुमार गौरव ने कार्रवाई की। यहां बता दें कि गिरिडीह कोलियरी क्षेत्र में कोयला का अवैध खनन लगातार हो रहा है। कबरीबाद माइंस हो या ओपन कास्ट माइंस या फिर भदुआ, सभी इलाके में इलीगल माइंस चल रहा है। कहा जा रहा है कि कोयला के इस खनन में कई बड़े और सफेदपोश लोग शामिल हैं। इस वजह से कोयला का यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है। हालांकि पुलिस ने कहा कि इस कारोबार से जुड़े लोगों को चिन्हित कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अरे वहाँ रहने के लिए उधर कोयला है ना। यहाँ पे अवैध उत्खनन कर भारी मात्रा में कोयला का स्टॉक किया गया था, जहाँ अनुमंडल पुलिस अधिकारी महोदय के अनुसार छापामारी किया गया और करीब 15 टन कोयला जब्त किया गया। एफआईआर भी किया जाएगा क्या? लोग देखिए आगे की बात आगे बताई जाएगी। सदर अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधा खस्ता हाल होने की वजह से मरीजों को अक्सर परेशानी झेलनी पड़ती है। अब अस्पताल को जगमगाने के लिए वर्ष 2018 में 90 लाख रुपए की लागत से लगा सोलर प्लेट, बैटरी और इन्वर्टर भी इलाज के अभाव में तड़प रहे हैं। इस मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकला। सदर अस्पताल में 90 लाख रुपए की योजना का लाभ आम लोगों को महज साल भर मिला और उसके बाद से आज तक तमाम उपकरण डेड पड़े हैं। इस पर अस्पताल प्रबंधक ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल वर्ष 2018 में अस्पताल को रोशनी से जगमगाने के लिए पूनम एनर्जी कंपनी से सोलर प्लेट, बैटरी और इन्वर्टर की खरीदी 90 लाख रुपए कीमत पर की गई थी। योजना कारगर भी हुई और वर्ष 2018 से 19 तक सदर अस्पताल में रोशनी की कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन महज 1 साल के अंदर ही पूरी की पूरी योजना ही बैठ गई। सोलर प्लेट खराब हो गए, वहीं इन्वर्टर ने भी काम करना बंद कर दिया।
जिससे रोशनी उगलने वाला उपकरण सदर अस्पताल के छत पर बीमार अवस्था में अपने इलाज का इंतजार कर रहा है। कार्ड बदलना पड़ेगा 2 4 6, बाकी पीछे भी है, सब भी कार्ड लगा हुआ है, एक कार्ड है और सक्सेस हो गई। इस बाबत अस्पताल प्रबंधक परवीर मुर्मू ने बताया कि इस मामले को लेकर कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकला। हर स्तर पर लगातार प्रयास के बाद भी इसे दुरुस्त नहीं कराया जा पा रहा है, जिससे मरीजों और अस्पताल आने वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाखों रुपए की यह योजना आज डेड एसेट्स बन चुकी है। ये जो हमारा सोलर पैनल जो सदर अस्पताल में लगा है वो 2018 में लगा था और ये 2019 में आके ख़राब हो गया। तो ख़राब होने के बाद काफ़ी हम लोगों ने पत्राचार किया। पत्राचार करने के बाद भी वो लोग आए थे ठीक करने के लिए। तो उनका कहना था क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है और कम से कम 70 किलो वाट्स पैदा करता है ये बिजली का। तो अब टेक्निकल जो एक्सपर्ट आए थे उन्होंने ये कहा कि पानी इसमें गिर गया था, जिसकी वजह से इसका जो मेन इन्वर्टर है वो डैमेज कर गया और जिसकी वजह से काम हमारा रुका हुआ रहा। हमने कई बार हमारा जो सदर अस्पताल का काम रुका हुआ रहा। तो इससे बाकी हमारा जितना भी सदर अस्पताल का बिजली का काम को अपना जनरेटर से करना पड़ा, जो कि सोलर पैनल लगा हुआ था। हमने कई बार पत्राचार किया तो उन्होंने कहा कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, जैसे इन्वर्टर ख़राब है तो उसकी लागत इतनी लगेगी। लेकिन हाँ, हमको ये बात भी बताना आवश्यक है कि कुछ दिनों पहले एक मेल आया था तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हम बनाने को तैयार हैं। तो हम बनाने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ उनका ये कहना है कि जिस कमरे में मेरा इन्वर्टर और बैटरी है उसको आप रिपेयर करें। ठीक है, तो इस संबंध में कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया, जिसकी वजह से हम लोगों ने अभी कोई हामी नहीं है। और ऑफिशियल कोई ईमेल आया तो हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जारी सेवा सप्ताह के तहत बुधवार को विवाह भवन में जरूरतमंदों के बीच आंख के चश्मे का वितरण किया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने बताया कि आगे भी गरीब असहाय लोगों को चिन्हित कर सेवा कार्य किया जाएगा। गिरिडीह भाजपा के द्वारा बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत गरीब असहाय लोगों के बीच आंख के चश्मे का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम झंडा मैदान के सामने विवाह भवन में किया गया है, जिसमें 20 जरूरतमंद लोगों को चश्मा दिया गया। बताया गया कि यह कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा और आगे और भी लोगों को चिन्हित कर बड़े पैमाने पर सेवा कार्य को चलाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर के मेयर सुनील पासवान, चुन्नू कांत, विनय सिंह, सुभाष सिन्हा, देवराज, संजीत सिंह पप्पू, सुनीत कुमार, संजय सिंह, मनोज संघई, रंजन सिन्हा, राजेश जायसवाल, सिंकू सिन्हा, दीपक स्वर्णकार, सुमन सिन्हा, हरबिंदर सिंह बग्गा, प्रकाश दास, संतोष गुप्ता, अशोक गुप्ता, अजय पाठक आदि लोग उपस्थित थे। विवाह भवन के सभागार में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस सप्ताह मना रहे हैं, जो आज लगातार तीसरे दिन है। आज के दिन में हम लोगों ने वैसे दिव्यांग लोगों के बीच में, जिनके किसी जो कम दूरी के दिखाई दे रहे हो या अधिक दूरी का दिखाई नहीं दे रहा हो, वैसे लोगों के बीच में चश्मा वितरण करने का काम हम लोगों ने किया है। और ये सेवा सप्ताह जो 14 तारीख से शुरू होकर के 14 सितंबर से शुरू होकर के 20 सितंबर तक चलेगा। कल भी हम लोगों का कार्यक्रम है किसानों को सम्मानित करने का, वृक्षारोपण का, वो भी कार्यक्रम कि किसान के जिला संयोजक जो हैं उनके माध्यम से कल भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह मनाने संबंधी लिए गए निर्णय के आलोक में गिरिडीह में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के तहत, जैसे
वृक्षारोपण, प्लाज्मा डोनेशन, ब्लड डोनेशन, सफाई और इस तरह के अनेकों कार्यक्रम गरीबों के बीच में तय किया गया है। इस आलोक में आज दिव्यांगों के सम्मानित कर जिनके नेत्र में थोड़ी सी त्रुटियां हैं उसको डॉक्टर से दिखा करके चश्मे का उपलब्ध कराया जा रहा है। के जन्म उत्सव पर आज 17वें वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोगों को चश्मा का प्रबंध किया गया और इन सारे लोगों को वितरण किया गया, जिससे यह देखकर हम उनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जन्मदिन 17 तारीख जन्मदिन है, ये भाजपा हम लोग को चश्मा अहिल्यापुर के लटुआ गांव निवासी श्यामलाल हंसदा के सिमरा खुर्द के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। सड़क हादसे में ये बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके बाद आनन फानन में इन्हें सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था, जहां इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। अहिल्यापुर के लटुआ गांव के रहने वाले 50 वर्षीय श्यामलाल हंसदा बुधवार को सड़क हादसे के शिकार हो गए। सड़क हादसे में पहले ये बुरी तरह से घायल हो गए और इलाज के लिए इन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। बताया गया कि ये अपने रिश्तेदार के घर गए थे। लौटने के क्रम में सिमरा खुर्द के पास किसी अज्ञात वाहन ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। आनन फानन में आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस से इन्हें सदर अस्पताल भेज दिया, लेकिन यहाँ इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों को इसकी सूचना दी गई। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। ये कौन लगते हैं? कहाँ घर है? लाडूला। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? माथाडी के बगल में। कब हुआ था? शाम करीब 7:30 बजे। कहाँ गए थे ये? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये रिश्तेदारी में गए थे शिमला को। मैं सुबह में गया था, लौट रहा था, शाम को वापस आए थे, तो रास्ते में हुआ। सदर अस्पताल दिल्ली में एक अज्ञात लाश को लाया, एक अज्ञात व्यक्ति था जो जख्मी हालत में कोबार से आगे जख्मी हालत में रोड पर मिला था, जिसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल में लाया गया था, जो इलाज के क्रम में मृत्यु हो गया है। इसका पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम उपरांत जान पहचान के लिए रखा जाएगा। एनजीटी के रोक के बावजूद प्रशासन के नाक के नीचे झरियागादी गरहटाड़ स्थित उसरी नदी से बालू माफिया भारी मात्रा में अवैध तरीके से बालू का उठाव कर रहे हैं। बुधवार को स्थानीय लोगों के सहयोग से नगर थाना पुलिस ने बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया, वहीं एक अन्य ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। लोगों का कहना है कि कुछ सफेद पोस्ट नेता और पुलिसकर्मी बालू माफियाओं से मिले हुए हैं। एनजीटी के रोक के बावजूद मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी गरहटाड़ स्थित उसरी नदी से प्रतिदिन भारी मात्रा में बालू का उठाव अवैध तरीके से किया जा रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने जयप्रकाश नगर करबला रोड में बालू लदे 2 ट्रैक्टर को पकड़ लिया। बाद में स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी नगर थाना पुलिस को दी, लेकिन इस बीच कुछ सफेदपोश नेताओं के मिलीभगत के कारण बालू लदे एक ट्रैक्टर को चालक वहां से लेकर फरार हो गया। हालांकि एक ट्रैक्टर को ग्रामीणों के सहयोग से नगर थाना पुलिस ने जब्त कर लिया। इस बाबत स्थानीय लोगों ने बताया कि झरियागादी व गरहटाड़ स्थित उसरी नदी घाट से हर दिन भारी मात्रा में बालू का उठाव ट्रैक्टर के माध्यम से किया जा रहा है। बताया गया कि कुछ सफेदपोश नेताओं व कुछ पुलिसकर्मियों के मिलीभगत होने के कारण यह गोरख धंधा खुलेआम चल रहा है। कहा कि अगर जल्द से जल्द बालू उठाव पर रोक नहीं लगाया गया तो स्थानीय लोगों के द्वारा पुरजोर आंदोलन किया जाएगा। पैसा का बात हुआ है, और पैसा को बात करो, ड्राइवर मालिक बात मालिक आप बोले कि चलाना नहीं देना है, क्या खाना तो आपको कहे ले बात नहीं हुआ है ना, तो आप मालिक अभी अभी के बात नहीं करते तो बात नहीं हुआ। चल ना, नहीं जा रहा भाई, इसको क्या किया जाए? आप किसी से अपने साथ बैठाइए, बाइक से जाने दीजिए। अगर हम नहीं जाएंगे तब ना, अगर आपको डर लग रहा है तो आप किसी से आपको मेरे साथ बैठाइए, तो जा रहा है आपको थाना डाले। नहीं, आप ड्राइवर को बुला नहीं सकते हैं, फिर आप क्या? जब ड्राइवर भागे डर से नहीं आने चाह रहा था, कैसे ड्राइवर बुलाएं?
तो फिर हम क्या करेंगे? आपको यहाँ कितना रुपया देता है? आपको कोरन के अंदर लग रहा है। किसका क्या नाम है मालिक का? हाँ? कहाँ का रहने वाला है? तो यहाँ कहाँ बालू उठाया है? तभी क्या हुआ है? इधर देख के बोलो ना, क्या हुआ है? क्या किसी पकड़ा? तो किसके आदेश से बालू उठा रहा था? गांवा थाना क्षेत्र के सेरवा गांव में स्थानीय लोगों द्वारा सर्वसम्मति से निजी गैर मजरूआ जमीन पर देवी मंडप का निर्माण किया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए स्थानीय एक परिवार के लोगों ने मंडप स्थापना का सामान फेंक दिया, साथ ही कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गांवा थाना पहुंचकर लिखित शिकायत की और उक्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गांवा थाना क्षेत्र के सेरुआ गांव स्थित मुसहरी टोला में स्थानीय लोगों द्वारा कराए जा रहे देवी मंडप निर्माण कार्य का एक ही परिवार के लोगों द्वारा विरोध करने व मंडप स्थापना का सामान फेंक दिए जाने को लेकर ग्रामीणों ने गांवा थाना में लिखित आवेदन देते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार की दोपहर सर्वसम्मति से निजी गैर मजरूआ जमीन पर देवी मंडप का निर्माण कराया जा रहा था। तभी करीब 3 बजे एक ही परिवार के कारू रविदास, किशुन रविदास, डब्लू रविदास और रंजीत रविदास मंडप के पास पहुंचे और मंडप का निर्माण कार्य रोकने को कहा। जब टोला वासियों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने रामपड़िया देवी, अनीता देवी सहित अन्य लोगों के साथ धक्का मुक्की की और मंडप के निर्माण कार्य में प्रयोग किए जा रहे सभी सामग्रियों को नदी में फेंक दिया। इसके साथ ही जान से मार डालने की धमकी भी दी, जिसके बाद बुधवार की सुबह टोला की दर्जनों महिलाएं गांवा थाना पहुंची और लिखित आवेदन देते हुए उन चारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हम लोग का सरकारी मंडप नहीं है, 10 गर्दी का चीज है। 10 गर्दी के लिए से माँ बहन का लेके पिंडा उंडा हम लोग वहाँ बनाए, ध्वजा उजा गड़े हैं। गोला रविदास ने और कारू रविदास और डबला रविदास ने हम ना धर यहाँ तो सब मिल के माँ बहन पर हाथ भी चला दिए हैं और कोड़ कवड़ के और वो लोग बिक दिया है, नदी में बहा दिया है। और वो चीज खातिर हासिल यहाँ हम लोग करेगा तब करेगा। देवी का वहाँ बसकिता दे दिए हैं, तब दे दिए। रविदास, डमरू रविदास, डब्लू और किशुन और मड़प के लिए बना रही वो सब उठा उठा के बिक दल के सब नदी पार में। त्रिशूल है, ओकरा में सिक्कर है, मैंने सब कुछ जितना ओकर सामान टोटल लागो महारानी के नाम से वही सब कुछ हमने लाइन के वहाँ स्थापित दिया। स्थापित देलक बाद में नहीं उठा के उस तीनों भाई के आके और बिक दिया और मंझला लोग के जितना है उतना धक्का मुक्की किया। सदर सीओ रविंद्र सिन्हा बुधवार को बरगंडा स्थित प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर के पिछले हिस्से के विवादित भूखंड की जांच करने पहुंचे। इस दौरान नगर थाना पुलिस की मौजूदगी में मंदिर कमेटी और दावेदार पक्ष से बातचीत की गई। सीओ ने कहा कि जब तक पूरे विवादित प्लॉट की मापी नहीं की जाएगी तब तक कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। शहर के बरगंडा पुराना उसरे पुल के समीप बने प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर के पिछले हिस्से के विवादित भूखंड की जांच करने बुधवार को सदर अंचलाधिकारी रविंद्र सिन्हा मौके पर पहुंचे, जहां नगर थाना पुलिस की मौजूदगी में मंदिर कमेटी और दावेदार पक्ष से बातचीत की। इस दौरान सीओ ने अंचल के कर्मियों से नक्शा मंगवाया और मंदिर के विवादित प्लॉट के हिस्से को नक्शे में देखा, लेकिन नक्शे में भी शुरुआती दौर में विवादित हिस्सा मंदिर के प्लॉट के रूप में नजर आया। इस बाबत सीओ ने कहा कि जब तक पूरे विवादित प्लॉट की नापी नहीं की जाएगी तब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। ये हनुमान मंदिर बरगंडा में अवस्थित है। इसमें रामलला शर्मा जो मंदिर के रामलला झा हैं, ये मंदिर के कार्यकर्ता हैं समिति के। इनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि मंदिर का कुछ भाग पीछे पड़ता है जिसमें संत निवास और हवन कुंड बना हुआ, इसकी चारदीवारी करना चाहते हैं मंदिर कमेटी की ओर से, लेकिन बगल के जो ये महेश शर्मा वगैरह हैं उनके द्वारा रोक लगाई जाती है कि ये ज़मीन हमारा है।
उसी पर्पस में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आदेश हुआ कि ज़मीन का सीमांकन कर दीजिए कि महेश शर्मा जी का ज़मीन कहाँ पर है। उसके बाद जो उनका ज़मीन अलग कर दीजिए, मंदिर का ज़मीन अलग हो जाएगा। इसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं और ज़मीन का सीमांकन करना है। इधर इस विवादित प्लॉट पर अपना अधिकार जता रहे महेश आनंद शर्मा ने कहा कि मंदिर के पिछले हिस्से में एक हवन कुंड और झोपड़ी बना दिया गया है, जबकि वह प्लॉट उनका है। कहा कि जिस वक्त हवन कुंड और झोपड़ी का निर्माण हुआ था, उस वक्त मंदिर के संस्थापक सह भाजपा नेता विनय शर्मा और रामलला झा ने कहा था कि सिर्फ पूजा और हवन के लिए दोनों बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब हवन कुंड और झोपड़ी के चारों तरफ चारदीवारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका यह विरोध करते हैं। ये जमीन हमारा है, खरीदी जमीन हमारी है, रेती प्लॉट है। ये इसकी लंबाई चौड़ाई सब पहले भी नापी हो चुकी है और उसमें हमारा ये आ रहा है। और ये मंदिर का गेट हम अपनी मंदिर पहले स्वेच्छा के लिए आने जाने के लिए रखे हुए थे। अब हमारा कहना है कि मंदिर का ये गेट बंद हो जावे और इधर से आना जाना हमारा बंद हो जावे। बस यही विवाद है, खाली मंदिर का गेट बंद हो जावे और कोई ऑब्जेक्शन हम लोग को नहीं है मंदिर से। मंदिर का पिछला हिस्सा पश्चिम साइड जो है वो हमारा ज़मीन है, हमारा गेट लगा हुआ है, हमारा ये रूम भी बना हुआ है। तो ये गेट खुला क्यों था? गेट पहले मंदिर हम लोग इधर से छोटा मंदिर था, पूजा वूजा करने के लिए हम लोग आते जाते थे, स्वेच्छा के लिए अपने खोले थे, ये अपने गेट खोले हुए थे, हमारा ही गेट लगाया हुआ है ये। ठीक, तो ये तो जमीन जीएम लैंड क्या है? नहीं, ये हमारा रेती प्लॉट है, जीएम नीचे है। इधर मंदिर के संस्थापक सदस्यों में से एक रामलला झा ने कहा कि पिछला हिस्सा मंदिर का ही है, जिस पर हवन कुंड और झोपड़ी बना हुआ है, लेकिन अगर यह जमीन महेश शर्मा का भी निकला तो वे आग्रह करेंगे कि पूजा पाठ के लिए मंदिर को थोड़ी सी जमीन दान कर दें। हनुमान मंदिर का पीछे संत निवास है और हवन कुंड है। हम लोगों को ये है कि सरकारी ज़मीन पर है, लेकिन वो ऐसा शर्मा जी बोलते हैं कि ये भी मैंने हमारा ज़मीन है। हम लोग उनसे कह रहे हैं कि अगर उनका भी है तो ये मंदिर को जो है हवन कुंड है, संत निवास है, उसको मंदिर को दिया जाए। और अगर सरकारी ज़मीन में है तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं है। ये हम लोगों की जानकारी में नदी का ज़मीन है, उसमें 100 साल से मंदिर यहाँ है। अभी 10 साल पहले हम लोग जीर्णोद्धार कराए, लेकिन 100 साल से इस जगह पर हनुमान जी का मंदिर है। गिरिडीह के बालिका बाल गृह की 2 कर्मियों ने संचालिका शोभा कुमारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। इसको लेकर मुफस्सिल थाना पुलिस में इन्होंने आवेदन भी दिया है। दोनों ने संचालिका पर जाति सूचक गाली देने, नौकरी से निकालने समेत अन्य आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि संचालिका का बेटा यहां रह रही छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है। गिरिडीह के बालिका बाल गृह की संचालिका शोभा कुमारी पर बालिका गृह में कार्यरत 2 कर्मियों क्रमशः स्नेहलता और महेश्वरी सोरेन ने गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की जांच को लेकर मुफस्सिल थाना पुलिस को एक आवेदन दिया है। दोनों कर्मियों ने बालिका गृह की संचालिका शोभा कुमारी पर जाति सूचक गाली देकर उन्हें नीचा दिखाने और नौकरी से निकालने का आरोप लगाया है। मुफस्सिल थाना पुलिस को दिए आवेदन में दोनों ने बताया कि ये बालिका बाल गृह गिरिडीह में विगत 1 से अधिक वर्षों से कार्य कर रही है। यहाँ पर संचालिका के द्वारा किसी भी तरह की सुविधा इन दोनों युवतियों के अलावे बालिका बाल गृह में रहने वाली छात्राओं को नहीं दी जाती है, जिसकी शिकायत करने पर संचालिका के द्वारा उन्हें अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है। इसी के तहत इन दोनों के साथ भी यह कार्रवाई की गई है। दोनों ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि यह दोनों गिरिडीह जिले के बाहर की रहने वाली हैं और यहाँ पर पिछले 1 वर्षों से रहकर कार्य कर रही हैं, लेकिन इस 1 वर्षों के दौरान इन्हें मानदेय के रूप में जितनी राशि मिलनी चाहिए थी उतनी राशि नहीं मिली और संचालिका के द्वारा उक्त राशि को जबरन हड़प लिया जा रहा था और 10,000 रुपए की जगह मात्र 4,000 रुपए ही उन्हें मानदेय के रूप में दिया जा रहा था। बताया कि कल से यह बाल सुधार गृह लखारी में शिफ्ट हो गया है, लेकिन कल ही संचालिका के द्वारा इन दोनों को कार्य से निकाल दिया गया और बगैर सूचना दिए दोनों को एक कमरे में बंद कर वहां से निकल गई। संचालिका पर यहां कार्यरत अन्य महिला कर्मचारियों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें महिलाओं का कहना है कि शोभा कुमारी का पुत्र हमेशा बाल सुधार गृह में बेरोक टोक अंदर घुसते हैं और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार और उनका वीडियो बनाते हैं। इसकी शिकायत किसी के द्वारा अब तक नहीं की गई है, क्योंकि छात्राएं काफी डरी और सहमी हुई हैं। इसलिए इस मामले पर जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और संचालिका शोभा कुमारी पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। हम 14 तारीख को
शाम को मतलब वहाँ के बालीगृह के अधीक्षिका महोदय ने हमको पूरा लड़ाई किए धर्म के बारे में। तो हम वही बात बोले कि मैडम बोल रही क्रिश्चियन है, तुमको नहीं रखेंगे, मतलब नौकरी से निकाल देंगे, तुमको नहीं रखेंगे, जाओ कहाँ जाना है वहीं पर जाओ, पैसा भी नहीं मिलेगा, जाओ कहाँ जाना है जाओ, नहीं मिलेगा पैसा, नहीं देंगे तुमको। और वहाँ बालगृह में बहुत तरह की परेशानी होती थी। मतलब हम जब ज्वाइनिंग किए हैं 6/12/2019 में, तब से हम बेड को नहीं मिला और नीचे में ज़मीन में सोते थे और कुछ सुविधा भी नहीं मिला और दिन भर मतलब काम करते थे और सैलरी 5,000 मिलता था। 14 तारीख को 2020 14 तारीख को मतलब धर्म के बारे में लड़ाई हुआ था रात में। किसके साथ लड़ाई हुई थी आपकी? कौन है वो? तो इसीलिए क्या बोलते हैं मतलब वो बोल दे कि वहाँ नया घर बन रहा है, तुम लोग क्रिश्चियन है नहीं लेके जाएंगे, वहाँ पे पूजा भी नहीं हुआ है, नहीं तो वहाँ पे सूत नहीं होगा, और लेके जाएंगे तो वहाँ एक रूम में ताला लगा के मतलब रख देंगे। तो इसलिए हम दोनों को यहीं पे बालगृह बालिका में मतलब छोड़ दी, वो लोग चली गई। कब हुआ ये घटना? आप लोगों को कब छोड़ के चला गया? 15 तारीख को 15 तारीख को 20 सर हम 2018 से मतलब ज्वाइन किए थे नवंबर में। तो हम मतलब गेट पर रहते थे, गेट खोलते थे तो आता जाता था, लड़की लोग को देखभाल करते थे। और मतलब जैसे कि हम 15 तारीख तक आए, उसके बाद 16 से मना करते, आज 16 आज मना करते। उसके बाद बोले कि तुमको 4,000 रुपया मिलेगा, आना है तो आना, न तो नहीं आ सकेगी तुम इतना दूर, तुम लिख के हमको दो जो कि हम नहीं जा छोड़ रहे हैं काम, नहीं आ सकते। कौन आपके ऊपर दबाव डाल रहा था? शोभा में। कौन है वो? शोभा कुमारी कौन है? तो मतलब हमको बोल रही कि तुमको नहीं रखेंगे, अब तुम अपना काम खोजो और हमको लिख के दो जो हम काम छोड़ रहे हैं। अच्छा, कितनी बच्ची हैं उसमें? अभी 3 थे। 3 है? सब तो बच्ची भाग गई। सब भाग गए? क्या कारण है भागने? बहुत मारपीट करती थी, खाना पीना दिक्कत होता था, तो मतलब घर पर खाना नहीं देती थी, तो मारपीट करती थी। तो बोलती मैडम कि जो मेरा बात सुनेगी, झूठ बोलना हम बोलते हैं उसको बोलेगी तो उसको रखेंगे, जो नहीं मेरा बात मानेगी उसको नहीं रखेंगे। बरमसिया स्थित बर्नवाल सेवा सदन में बर्नवाल महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय पीएल बर्नवाल की आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बर्नवाल सेवा समिति के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। समिति ने कहा कि पीएल बर्नवाल की कोरोना से अकाल मृत्यु पर बर्नवाल समाज शोकाकुल है। बर्नवाल सेवा समिति की ओर से बरमसिया रोड स्थित बर्नवाल सेवा सदन में बुधवार को एक श्रद्धांजलि सह शोक सभा का आयोजन कर बर्नवाल महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल बर्नवाल की मृत्यु पर शोक जताया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यहां 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। मौके पर समिति अध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल ने कहा कि पीएल बर्नवाल एक लोकप्रिय, सर्वमान्य, निष्पक्ष व पारदर्शी व्यक्ति थे एवं समाज के लिए समर्पित कार्यकर्ता थे। इधर समिति सचिव राजेंद्र लाल बर्नवाल ने कहा कि पीएल बर्नवाल की कोरोना से अकाल मृत्यु पर बर्नवाल समाज शोकाकुल है। उनकी सहृदयता, सहिष्णुता, मृदुल मुस्कान आदि चिरस्मरणीय है। बर्नवाल समाज के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। श्रद्धांजलि सभा में समिति कोषाध्यक्ष सुबोध कुमार बर्नवाल, प्रदीप बर्नवाल, सुभाष कुमार बर्नवाल, विकास कुमार बर्नवाल, राकेश रंजन, विनय कुमार, मनोज कुमार बर्नवाल, नंदकिशोर बर्नवाल, शीलवंत बर्नवाल आदि लोग उपस्थित थे। चलिए फटाफट लगेगा।
बर्नवाल समाज के भारतवर्ष के पूर्व अध्यक्ष श्री पीएल बर्नवाल जी का आकस्मिक निधन हो गया है। आज हम लोग बर्नवाल सेवा समिति की ओर से एक शोक सभा का आयोजन किया गया है और इस दुख की घड़ी में उनके पूरे परिवार के साथ हम पूरे समाज के लोग खड़े हैं। बर्नवाल महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल बर्नवाल की आकस्मिक मृत्यु पर आज बर्नवाल सेवा समिति की ओर से श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन किया गया। पीएल बर्नवाल जो बड़े ही सरल स्वभाव के थे, मृदुभाषी थे, लोगों के जन जन के प्यारे थे। जब जब समाज उन्हें याद किया वे हर जगह गए और लोगों के दुख में साथ दिए। आज उनकी अकाल मृत्यु ये समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है और ये एक ऐसी क्षति है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। आज बर्नवाल सेवा समिति की ओर से श्रद्धांजलि सभा में उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और परिवार के दुख के प्रति सेवा समिति हमेशा खड़ी रहेगी, ऐसी अपेक्षा। सिकदाडीह पंचायत के तिवारीडीह में गैरेज में खड़े टेम्पो से चोरों ने टेम्पो की बैटरी, साउंड सिस्टम और डिक्की में रखे 500 रुपए की चोरी कर ली। घटना को लेकर भुक्तभोगी टेम्पो चालक ने पचम्बा थाने में आवेदन देकर मामले की जांच पड़ताल करने की गुहार लगाई है। पचम्बा थाना क्षेत्र के सिकदाडीह पंचायत के तिवारीडीह में एक टेम्पो से एक सेट बैटरी और साउंड सेट को चुरा लिया गया है। यहां घर के बाहर खड़ी टेम्पो में अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस बाबत भुक्तभोगी टेम्पो चालक संतू तिवारी ने कहा कि ये किसी तरह टेम्पो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मंगलवार की रात ये काम खत्म कर घर लौटे और टेम्पो को गैरेज में खड़ा कर सोने चले गए। रात को चोर आए और इनके टेम्पो की बैटरी, साउंड सिस्टम और डिक्की में रखे 500 रुपए नगद चुरा कर फरार हो गए। संतू ने कहा कि इन्हें इससे काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल मामले को लेकर इन्होंने पचम्बा थाना में आवेदन दे दिया है और पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। घर हंडाडी तिवारी टोला। हम एक टेम्पो चालक हैं, टेम्पो चलाते हैं, किसी तरह अपना भरण पोषण करते हैं टेम्पो चला के। रात में टेम्पो चला के आए हैं, हम एक छोटा सा घर बनाए हैं टेम्पो रखने के लिए, गैरेज उसमें गाड़ी घुसा कर ताला मार दिए और हम अपना घर चला गए। डिक्की में मेरा 500 रुपया रह गया था, जो कमाए थे उस दिन वो रह गया था। चोर लोग वो भी चुरा के ले गया और डिक्की से ताला तोड़ के बैटरी भी ले गया, बाजा भी ले गया। और करते हैं कि किसी तरह मेरा जो है सो बैटरी का इंक्वायरी करें और चोरों का पता लगाएं। पचम्बा थाना में हम आवेदन दे चुके हैं। प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि चोरों का पता लगाएं। हम लोग गरीब लोग आदमी हैं, कैसे अपना भरण पोषण करते हैं सो हम ही लोग जानते हैं। और ऐसा संकट आ जाता है, अभी भूख मरने का दिन आ गया हम लोग का, कैसे हम लोग काम करेंगे सो हम लोग समझ रहे हैं। प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस चोरों का जल्द से जल्द कोई कानूनी कार्रवाई। पेरा अंतर्गत खेड़ा मोड़ के पास एक टेम्पो असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें टेम्पो सवार एक बच्चे की मौत इलाज के दौरान हो गई। वहीं अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद बच्ची के परिजनों ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। गांवा प्रखंड के पेरा पंचायत अंतर्गत खेड़ा मोड़ के समीप मंगलवार की दोपहर 12 बजे असंतुलित होकर एक टेम्पो पलटने से 7 वर्षीय बच्ची समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए तिलैया ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया गया कि मंगलवार की दोपहर ये सभी डोमचांच से छोटू मियां का इलाज करवा कर लौट रहे थे। इसी बीच खेड़ा मोड़ के समीप टेम्पो असंतुलित होकर पलट गई। घटना में टेम्पो में सवार मनीमोडर गांव निवासी मोहम्मद सफदर अली की 7 वर्षीय पुत्री साइमा प्रवीण, 35 वर्षीय अनवारी खातून और 70 वर्षीय छोटू मियां को गंभीर चोटें आई। सभी घायलों को इलाज के लिए तिलैया स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के परिजनों ने गांवा थाना में आवेदन देते हुए कार्रवाई की मांग की है और ऑटो को अपने कब्जे में ले लिया है। इधर गांवा पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सफदर। ये कौन लगती है? मेरा लड़की है। क्या नाम था? कितना साल का? 6 साल का। क्या हुआ था, क्या जानकारी मिला? जानकारी मिला, एक डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर के पास सहारा था रिटर्न,
टेम्पू से था, टेम्पू मैंने टेम्पो पलटी कर गया। उसमें मेरा पिताजी भी था, मेरा वाइफ था, मेरा लड़की था, 3 आदमी था। तीनों का मैंने एक्सीडेंट हो गया, एक तो खत्म हो गया, 2 आदमी पूरा पड़ा हुआ है गाड़ी में। पीटार के करपरतारडीह में विवाहिता भारती देवी को दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने जमकर पीटा। घटना के बाद भारती को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर कई बार पंचायती भी की जा चुकी है। पीटार थाना क्षेत्र के करपरतारडीह में एक विवाहिता को दहेज के लिए ससुराल वालों ने जमकर पीटा। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि भारती देवी का विवाह वासुदेव दास से हुआ है। शादी के बाद से ही महिला को दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको लेकर पूर्व में 4 बार पंचायती भी हुई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बुधवार को फिर महिला को उसके पति वासुदेव दास समेत सास, ससुर, नंद, गोतनी आदि ने मिलकर मारा है। घटना को लेकर पीटार थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। कहाँ घर है? क्या हुआ था? मेरा झगड़े में मारपीट किया है। कौन लोग मारा? सास, ननद और 2 भैंसुर और 2 गोतनी। क्या नाम है? सास का नाम सबिया देवी, ननद का नाम रामभा कुमारी और भैंसुर का नाम चितामेन दास और गोतनी का नाम कालो देवी और एक का गुरचरण दास और एक का बसंती देवी। क्या कारण है मारपीट करने का? थोड़ा सा बात में। कब हुआ ये झगड़ा? कल 9 बजे और आज 5 बजे। तो क्या दहेज में मांगता था? हाँ। क्या मांग कर रहा था दहेज में? पैसा और गाड़ी। पैसा और गाड़ी? क्या करते हैं आपके पति? कुछ नहीं, बस इसी तरह मजदूरी। तेलोडी में मुस्कान इंटरप्राइजेस के द्वारा जॉनसन टाइल्स शोरूम का उद्घाटन गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के हाथों कराया गया। उद्घाटन के दौरान कई खास स्वाम मौजूद रहे। बताया गया कि कोरोना काल में कीटाणु रहित टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स और बाथरूम फिटिंग्स लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। तेलोडीह में बुधवार को मुस्कान एंटरप्राइजेस के द्वारा जॉनसन टाइल्स शोरूम का उद्घाटन गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के हाथों कराया गया। मौके पर कंपनी के बिहार, झारखंड, नेपाल के जोनल हेड सैफुर रहमान, तेलोडीह मुखिया रिजवाना खातून, करहरबारी मुखिया मुमताज अंसारी, महेश लुंडे मुखिया हरगौरी साव, मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम, जेएमएम अल्पसंख्यक अध्यक्ष चांद रशीद, मोमिन सोसाइटी करहरबारी के सदर यूसुफ अंसारी, वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सिराज अंसारी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। यहाँ मुस्कान एंटरप्राइजेस के महताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी, जुल्फिकार अंसारी, चांद अंसारी आदि ने सभी अतिथियों का इस्तकबाल किया। विधिवत रूप से उद्घाटन के बाद तमाम लोगों ने शोरूम का निरीक्षण किया और सभी सामग्रियों को बारीकी से देखा। इस दौरान विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि विश्व प्रसिद्ध कंपनी जॉनसन स्क्वायर का शोरूम मुस्कान एंटरप्राइजेस को तेलोडीह में खोला गया है। इस कोरोना काल में कीटाणु रहित टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स और बाथरूम फिटिंग्स लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। इन्होंने प्रतिष्ठान के संचालक महताब अंसारी को शुभकामनाएं दी। वहीं प्रतिष्ठान संचालक और कंपनी के प्रतिनिधियों ने भी अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। जॉनसन्स कंपनी जो वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी है और उसका यहाँ पर एक शोरूम हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और हमारे साथियों ने, हमारे अपने लोगों ने यहाँ पर इसका किया है, इस काम को शुरुआत की है। मैं कंपनी के दौरान भी यहाँ मौजूद हैं, मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि इनके जो भी लोग इसका चर्चा हो, प्रोपेगेंडा हो, लोग आए यहाँ पर देखें कि अब वो जॉनसन्स नहीं रहा, दुनिया के साथ एक कंपनी चल रही है। और जर्म फ्री भी इनका जो प्रोडक्ट है, मैंने कोरोना को, महामारी को देखते हुए जर्म फ्री बनाने का भी इन लोगों ने शुरुआत की है, ये बहुत बड़ी बात है।
तो मुझे आज पता चला। इसीलिए ये हमारे लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें। और चूँकि अब शहर में और तेलोडी में बहुत दूरी तो है नहीं, शहर का ही एक पार्ट लगता ही नहीं गिरिडीह कहाँ से शुरू हो रहा कहाँ ख़त्म हो रहा। इसलिए हमारी शुभकामनाएं इन सबों को है, इस कंपनी को है, और मैं कहूँगा कि और आगे बढ़े, तरक्की करें, लोग समझें, आएँ और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यहाँ से ले जाएं। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है गिरिडीह के लिए कि आज हमारा यहाँ पे जॉनसन का एक्सक्लूसिव आउटलेट जॉनसन स्क्वायर मुस्कान इंटरप्राइजेज के सौजन्य से आज उसका उद्घाटन माननीय विधायक जी ने किया। और जॉनसन के बारे में मैं इतना कहूँगा कि हिंदुस्तान की, भारत की सबसे पुरानी कंपनी है जो 1958 से ज़रूरत के हिसाब से टाइल्स और मार्केट नई नई चीज़ें नई नई ज़रूरतों के हिसाब से लेके आती रही हैं। आज के डेट में टाइल्स का कोई भी ऐसा साइज या रेंज या कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जो जॉनसन ने इंट्रोड्यूस न किया हो, बनाया ना हो और मार्केट को दिखाया ना हो। अभी जैसे लेटेस्ट जो कोरोना पेंडेमिक चला तो बाकी कंपनियां सोच रही हैं क्या कर रही हैं मालूम नहीं, लेकिन जॉनसन ने इस ज़रूरत को समझा और समझने के साथ टाइल्स इंडस्ट्री में पहली बार जर्म फ्री प्रोडक्ट लेके आए। आज के डेट में जितनी भी वॉल टाइलें हैं, फ्लोर टाइलें हैं, उसको जर्म फ्री में कन्वर्ट किया। जितना सैनिटरी वेयर फॉसेट है उसको जर्म फ्री में कन्वर्ट किया। तो ये एक बड़ी बात होती है कि मार्केट और समाज की ज़रूरतों के हिसाब से नई प्रगतिशील विचार को लेके आना। और अनुरोध भी इस बात का है कि अगर हम सब में अलग हैं, सबसे ख़ास और सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट दे रहे हैं और इसका मौका मुस्कान इंटरप्राइजेज ने दिया है गिरिडीह और नियर अबाउट के लोगों को, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इतने बढ़िया शोरूम में आके प्रोडक्ट को पसंद करना और इस हिसाब से ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म मिलना जहाँ पे आप ले सकें, तो ये मैं समझता हूँ कि सबके लिए एक अच्छा मौका है और सब लोग बधाई के पात्र। टिकोडी पंचायत के पूर्णानगर में एक पंचायती के दौरान दो पक्षों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस दौरान 3 लोगों को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद एक पक्ष ने गिरिडीह एसपी को आवेदन देकर उनकी बेटी की हत्या कर दिए जाने और पंचायती के दौरान हरवे हथियार से लैस होकर गुंडागर्दी करने का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है। टिकोडी पंचायत के पूर्णानगर में एक पंचायती के दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई। बाद में 3 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसको लेकर पूर्णानगर निवासी मोहम्मद निजामुद्दीन ने गिरिडीह एसपी को आवेदन देकर बेटी की हत्या और पंचायती के दौरान गुंडागर्दी का आरोप बेटी के ससुराल वालों पर लगाया है। बताया गया कि पिछले दिनों निजामुद्दीन की पुत्री नगमा प्रवीण की हत्या गांडे प्रखंड के कछेल गांव में उसके ससुराल वालों ने कर दी थी। घटना की सूचना के बाद शव को पूर्णानगर लाकर यहां दफन किया गया और थाने में कांड अंकित करवाया गया। लेकिन बेटी के ससुराल वाले बुधवार को हरवे हथियार के साथ गांव पहुंचे और सुलह समझौते की पेशकश की। इस दौरान बेटी के ससुराल वालों ने केस उठाने की धमकी भी दी। इस दौरान दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। घटना में पंचायती के लिए आए कई लोग भाग खड़े हुए, लेकिन 3 लोगों को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। यही हुआ कि रात को पुलिस आता है, खड़िया वाला कुछ बोल के उल्टा सीधा चल जाता है, बॉस भेज देता है। फिर बॉस आया, घंटा पकड़ करने लगा। उसके बाद मारपीट हम लोग की किया। अब बोला केस उठाओ, अब केस नहीं उठाएगा तो हम जान से मार। क्या आया था बॉस लेके? और आसमान थी, आलिया आसमान 4 को बॉस भेजा गया। उसका बड़का राजवा था, आलिया था, एक बड़का नून था और एक सरपंच था। वो आके ईटा पत्थर किया? हाँ, आके ईटा पत्थर किया। हम लोग को वहीं को ही देखा, खाली दिया है, फिर अब रिवारा भी दिखाया। हम जा रहे थे ड्यूटी पर, अचानक यहाँ 3 गो बॉस लेकर आया। उसके बाद लेकर आया मुमताज और मुमताज के भाई है और एक लड़का कौन है नहीं जानते। अमाटन से आया और मार गाले गुज नहीं। 4 गो मर्डर के कुछ नहीं हुआ। आलिया भी था, आलिया भी था। सब बोल करके गाली गुज पूरा दे रहा था, समझे ना। उसके बाद वहाँ से देखिए रिवाल्वर दोनों हाथ में लेके और यहाँ पर आया। हम लोग डर सब शर्ट नहीं रहे, इस शर्ट में साला गोली चला देगा वो अचानक, नहीं डर रहे। देखिए कैसे पथराव किया हम आकर के, सुन। उसके बाद मोहल्ला जब उठा हम लोग का, तब उसको हम लोग पकड़ धकड़ के यहाँ पर रखे। यहाँ पर गिरा, गाड़ी छोड़ के भाग गया। यहाँ गिरा, पटकाया, देखिए ढेला पत्थर किया पूरा एकदम।
2 रिवाल्वर है 6 रन का उसके पास में, और दोनों निकाल गया था। बोला 4 को मर्डर किए, साला कुछ नहीं हुआ, तुम क्या कर लो करे नजाम मियाँ। लास्ट में इसको जब रिवाल्वर देखा तो लास्ट में इधर छिप कर उधर से निकल के भागा, कोई नहीं था यहाँ। करेगा उसके बाद सामान है, हम लोग क्या करेंगे। आया हमको खोजने के लिए, तो बोला क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे गाली गलौज तुम लोग करता है, इसलिए तो तुम सवेरे उसको बोल देना कि जाएगा विकेट जाएगा। तो हम रात में बात किए सर से, संजय सर से, कि सर हम सुबह 7 बजे आपके यहाँ आ रहे हैं सर। बोले ठीक है तुम आओ। उसके बाद हम नीचे गए मस्जिद की तरफ, उधर से एक मोइन है, उनको बोलने के लिए कि हमारे साथ चलो जरा। उधर से आने लगे, उससे को बोल के उसके बाद वहाँ से आलिया और उसका बहन और एक उसका फूफी है, वो लोग तीनों निकला और हमको अब हावी हो गया हम पे, देखिए फाड़ चीर दिया है। उसके बाद हम बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं उधर। तब तक ले आलिया फ़ोन कर दिया अपना मामा घर अम्माटार से 3 आदमी आया और मेरे घर में पूरा छितिर बितिर कर दिया और मारपीट किया, रिवाल्वर दिखाया कि उसको बोलो केस उठावेगा और नहीं तो उसको मार देंगे। समझौता में तो हम देखें कि हमारा भाई जो है, हमारा भैगना खून से लथपथ था और से खून टपक रहा था। हम इतने ही में हमरा से गलती हो गया, 2 गाली हमसे निकल गए और निकल गया तो उसी में उन लोग आया, पूरा आया एकदम झुंड बना के, रड लेके, छड़ लेके। अगला पार्टी का कहना है कि आप लोग बनाया पूरा ईंटा पत्थर आ रहा है। देखिए यहाँ मेरे घर, हम अपना घर में है ना, अपना यहाँ पर भगना घर आए हैं, तो उसी में हम देखें तो इसमें हमसे यही गलती हुआ है, जो कि हम गाली मतलब कहा ही रंग मार रहा है, गरीब को कहा सता रहा है। हम लोग समझौता में आए तो उसी में उन लोग सुना हमारा गाली, तो उसी में झुंड लेके आया और पूरा मारपीट हमरे साथ किया, समझे, हमरे साथ किया। और हम उसको बोलने कि भैया रुको रुको, समझ लो कि क्या हुआ नहीं हुआ, समझे दो, कम से कम पूछने दो हमारा भैगना से। जब शाम को मुखिया जी थाना पिकेट से आया, संजय सर, समूह सिंह आया, तो बोला कि आप लोग गाली काहे देते हैं। बोले सर गाली देने से क्या होगा, बेटी तो वापस नहीं आ जाएगा। तो बोल ठीक है थाना आइए, पिकेट आइए, वहाँ पर दोनों पार्टी से मतलब बोलनामा कर देंगे, समझा बुझा देंगे और उसके बाद में आप लोग तानाशाही खत्म हो जाएगा। हम लोग तो जा रहे थे अभी पिकेट, लेकिन हम लोग के बीच रास्ता में ही हम लोग का फोन आया कि 3 गो गुंडा अम्माटार से आया है, जो गोली बंदूक लेकर के आया है। तो हम लोग वहाँ से भयभीत होकर के हम लोग घर वापस आए, जब तक हमारा भाई को खा। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कबरीबाद माइंस के समीप मुफस्सिल पुलिस ने मारा छापा, भारी मात्रा में अवैध कोयला को किया जब्त, धंधेबाजों की तलाश में जुटी है पुलिस। सदर अस्पताल में 90 लाख की योजना बनी डेड एसेट्स, महज साल भर में ही बीमार हो गया रोशनी उगलने वाला सोलर सिस्टम, इलाज का है इंतजार, अस्पताल प्रबंधक ने उठाए कई सवाल। गांव में ऑटो पलटने से 7 वर्षीय बच्ची की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल, एक ही परिवार के कई लोग थे ऑटो में शामिल, मचा कोहराम। और तेलोडी में मुस्कान एंटरप्राइजेज नामक जॉनसन के टाइल्स शोरूम का हुआ उद्घाटन, गांडे विधायक ने विधिवत रूप से काटा फीता, कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति, तमाम लोगों ने प्रतिष्ठान संचालक को दी शुभकामनाएं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।